उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। उसका भव्य चेहरा अब बिखर रहा था। दीवारों से मोटी और टेढ़ी मेढ़ी बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां। खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली आंखें दुनिया को घूर रही थीं। हवेली का जिक्र सुनकर ही गांव वाले फुसफुसाते थे। वे इसे भूत बंगला कहते थे। कुछ ही लोग उसके पास जाने की हिम्मत करते थे और सूर्यास्त के बाद कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी दीवारों के भीतर से अजीब आवाजें गूंजती थीं। हवा में फुसफुसाहट होती थी, चांदनी में परछाइयां नाचती थीं। कहा जाता था कि हवेली में एक काला रहस्य छुपा है, प्यार, विश्वासघात और एक श्राप की कहानी जो मरने से इनकार करती है। छोटे से राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जाने जाते थे। वह अपनी प्रजा से प्यार करता था और बदले में वे उसे प्यार करते थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी इकलौती बेटी माया थी। वो मेरी आंखों का तारा थी, सोने के दिल वाली एक खूबसूरत परी। राजा वीरेंद्र माया को वो सब कुछ देना चाहते थे जो उसका दिल चाहता था। इसलिए उसने सबसे भव्य हवेली के निर्माण का आदेश दिया जो राज्य ने कभी देखा था। यह एक राजकुमारी के लिए उपयुक्त महल होना था, जो उसकी बेटी के लिए उसके प्यार का प्रतीक था। हवेली को बेहतरीन सामग्रियों से बनाया गया था, जिसे जटिल नक्काशी से सजाया गया था और हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ था। साल बीतते गए और माया एक खूबसूरत युवती के रूप में खिल उठी। उसकी हंसी हवेली के हॉल में गूंजती थी, उसे खुशी से भर देती थी। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य का एक सुंदर राजकुमार उसे देखने आया। वह माया की सुंदरता और ग्रेस पर मोहित हो गया। उसने उसका हाथ शादी के लिए मांगा। बेटी, मैं बहुत खुश हुआ और मैंने एक भव्य शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी के दिन हवेली को पहले की तरह कभी नहीं सजाया गया था। हर कोने को फूलों से सजाया गया था और संगीतकार खुशी के राग बजा रहे थे। लेकिन उत्सव के बीच एक काली परछाई छिपी हुई थी। वह एक तांत्रिक था जो ईर्ष्या और लालच से प्रेरित था। उसकी नजर माया पर थी। वह उसे अपने लिए चाहता था। जब उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने माया और उसके मंगेतर को शाप दिया। तुम्हारी खुशी अल्पकालिक होगी। यह हवेली जो तुम्हारे प्यार का प्रतीक है, तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तुम्हारी आत्माएं यहां हमेशा के लिए बंधी रहेंगी। मेहमान उत्सव में मग्न ने तांत्रिक की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे पागल समझकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, हवेली पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। उनके दिलों में डर समा गया। हम कहां हैं? क्या हो रहा है? माया और उसका पति कहीं नहीं मिले। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। दहशत फैल गई। हवेली की ऊपर से नीचे तक तलाशी ली गई, लेकिन दंपति गायब था। हर्षित संगीत शोकाकुल विलाप में बदल गया। शादी की दावत अछूती पड़ी रही। उस त्रासदी की क्रूर याद दिलाती है जो आई थी। मेरा दिल टूट गया था। मैंने अपनी प्यारी बेटी को ढूंढते हुए अपना बचा हुआ जीवन बिताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साल दशकों में बदल गए और दशक सदियों में। हवेली जो कभी प्यार और खुशी का प्रतीक थी, जीर्ण शीर्ण हो गई। एक बार के जीवंत रंग फीके पड़ गए। उनकी जगह एक सुस्त धूसर रंग ने ले ली। मातम मनाते हुए खरपतवारों ने बगीचों को निगल लिया, लेकिन गायब हुए जोड़े की कहानी जीवित रही। हवेली में और उसके आसपास होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से ग्रामीणों ने फुसफुसाए। उन्होंने रात के सन्नाटे में गूंजती भयानक हंसी की बात कही। उन्होंने गलियारों से गुजरते हुए धुंधली आकृतियों के बारे में बताया। कुछ ने तो एक युवती की भूतिया आकृति को देखने का दावा भी किया, जिसका चेहरा उदासी में डूबा हुआ था। वह अपने खोए हुए प्यार को एंडलेसली खोज रही थी। कहानियां फैल गईं और हवेली ने एक भयावह प्रतिष्ठा प्राप्त की। यह भूत बंगला के रूप में जाना जाने लगा। ऐसी जगह
जहां हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। एक दिन राजीव नाम का एक युवा पत्रकार गांव पहुंचा। उसने भूतिया हवेली की कहानियां सुनी थीं और वह उत्सुक था। राजीव स्वभाव से शंकालु था। वह भूतों या श्रापों में विश्वास नहीं करता था। उन्होंने किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की ठान ली थी। राजीव एक शहरी लड़का था, लेकिन उसके पास एक साहसिक भावना और अज्ञात की प्यास थी। मैं हवेली की ओर आकर्षित हुआ, उस रहस्य की ओर जो कफन की तरह उससे चिपकी हुई थी। उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। उसके पास उसकी बुद्धि, एक कैमरा और एक वॉइस रिकॉर्डर के अलावा कुछ भी नहीं था। वह उन अजीब और गरीब घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता था जिनके बारे में लोग फुसफुसाते थे। वह सबूत इकट्ठा करना चाहता था, अलौकिक के अस्तित्व को साबित या अस्वीकृत करना चाहता था। जैसे ही अंधेरा हवेली में छा गया, राजीव ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। केवल पुराने घर के इर्द गिर्द बसने की आवाज से ही टूटता था। उसने धूल भरे कमरों का पता लगाया। उसके कदम खालीपन में गूंज रहे थे, जो कभी माया का शयन कक्ष था। वहां मैं एक छिपे हुए डिब्बे से टकरा गया। अंदर मुझे एक धूल भरी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। यह एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे मैं नहीं पहचानता था, लेकिन मैं उसके शब्दों के भार को महसूस कर सकता था। उसके पन्नों में उकेरा गया दुख। वह डायरी वापस गांव ले गया और उसे सबसे बुजुर्ग निवासी को दिखाई, जो एक महिला थी जो जीवन भर हवेली की छाया में रही थी। पहले तो उसने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन राजीव की वास्तविक रुचि को देखते हुए वह डायरी का अनुवाद करने के लिए तैयार हो गई। यह माया की डायरी थी। हवेली में उसके जीवन, उसकी आशाओं और सपनों, राजकुमार के लिए उसके प्यार और तांत्रिक के श्राप के आतंक का एक क्रॉनिकल। डायरी से पता चला कि तांत्रिक ने माया और उसके पति की आत्माओं को हवेली के भीतर फंसाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया था। उसने उन्हें भौतिक क्षेत्र में बांध दिया था, मृत्यु के बाद शांति पाने या फिर से मिलने में असमर्थ। लेकिन डायरी में श्राप को तोड़ने के तरीके के बारे में भी बताया गया है। इसने हवेली के नीचे एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां तांत्रिक ने अपने काले जादू का प्रदर्शन किया था। वहां उसके जादू के अवशेषों के बीच माया और उसके प्रिय को मुक्त करने की कुंजी थी कि बिस्से की कंसक पर दे थी। राजीव अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ निश्चयी होकर गांव के बुजुर्गों को छिपे हुए कक्ष को खोजने में मदद करने के लिए मना लिया। वे हमेशा हवेली से डरते थे, लेकिन माया की कहानी, उसका दर्द सालों से गूंज रहा था, उनके दिलों को छू गया। वे जानते थे कि उन्हें उसे मुक्त करने में मदद करनी होगी। कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने हवेली के तहखाने में एक ढहती दीवार के पीछे एक गुप्त मार्ग की खोज की। यह अजीब और गरीब प्रतीकों और एक ठंडी आभा से भरे एक कक्ष की ओर ले गया। अभी कक्ष के केंद्र में एक वेदी थी और उस पर लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा रखा था। डिब्बे के अंदर राजीव को 2 चांदी के लॉकेट मिले, जिनमें से प्रत्येक पर आधे दिल की नक्काशी थी। वह सहज रूप से जानता था कि ये लॉकेट माया और उसके पति के हैं। जैसे ही मैंने लॉकेट को अपने हाथों में पकड़ा, मुझे ऊर्जा का एक झोंका महसूस हुआ, एक ठंडी लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाली उपस्थिति। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आत्माओं से बात की, उन्हें फिर से मिलाने का वादा किया। उसने लॉकेट को एक साथ रखा और जैसे ही उसने किया, हवेली कांप उठी। छत से धूल नीचे गिर गई क्योंकि एक अंधाधुंध रोशनी ने कक्ष को भर दिया। जब रोशनी कम हुई तो लॉकेट चले गए थे और उनकी जगह एक एकल, पूरी तरह से गठित दिल था। हवेली में हुई घटनाओं की खबर पूरे गांव और उसके बाहर फैल गई। खुद देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। हवेली, जो कभी डर की जगह थी, अब शांति की जगह के रूप में देखी जाने लगी थी। ग्रामीण अब डरते नहीं थे। उन्होंने हवेली को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए मिलकर काम किया।
उन्होंने इसे माया और उसके पति की याद में एक जगह में बदल दिया, स्थायी प्रेम का प्रतीक जो मृत्यु को भी पार कर गया। बस ये बात की थी राजीव के लिए। उन्होंने गांव को एक बदले हुए आदमी के रूप में छोड़ दिया। वह एक कहानी की तलाश में गया था, लेकिन उसे कुछ कहीं अधिक मिला। उसने साहस, करुणा और मूर्त क्षेत्र से परे किसी चीज में विश्वास पाया। उसने सीखा कि कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय कहानियां वे होती हैं जो हवा में फुसफुसाती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में जो सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर हो।